अब देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 3, एक बार रीड कीजिए। क्या बोल रहे हैं वो आपसे? अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। तो भाई एक एजेंट है जो डेटा शायद निकाल रहा है, क्या कर रहा है? हाँ जी, वो कह रहे हैं पॉलिसी उसको दी जाएगी जिसकी एज 18 ईयर से ज्यादा और 60 ईयर से कम। समझ में आ रही बात या नहीं? अब उसके लिए आपको ये डेटा गिवन है, हमसे वो क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं वो मीडियन। मीडियन कैसे बताओगे, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं टेबल को थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखो ये हमारे पास जो डेटा गिवन है, इसकी जो टेबल है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो कंटिन्यूअस इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, ठीक है? और अब आप क्वेश्चंस करो तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा। क्या करना है हमें? भाई ये तो बिलो ही रहने दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बिलो ही रहने देते हैं, क्योंकि ये कहां तक जाएगा? 0 तक जाएगा। यहां पर आ जाइए, ये है 25 से 20 से लेकर 25 तक, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। तो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी बन गई। अब आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये टेबल तो आपको किस में बनानी होगी? कॉपी में। तो ये इशू आएगा ही नहीं कि उसको मिटाओ बटाओ ये करो, है ना? ये तो पैनल है तो इसलिए जरूरत पड़ी मुझे, तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है? अब अगर आप ध्यान दें तो ये क्या दिया हुआ है आपको? ये दी हुई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या गिवन है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे पता चला? अभी देखिए बता देता हूं। भाई देखो यहां पर जो नंबर्स है ना वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे और उन्होंने बोला भी था 100 पॉलिसी होल्डर्स, तो इनका जो सम है वो 100 आना चाहिए। और हमने पढ़ा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी एंड में जो नंबर आता है वो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होता है, ठीक है? इसका मतलब अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई? मैंने आपको बताया था, फर्स्ट नंबर तो एज इट इज लिख दो, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर आपको क्या करना है? 6 में से ऊपर वाला नंबर माइनस कर दीजिए, 4 आ जाएगा। ये वाली फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? 24 में से आप 6 माइनस कर दीजिए विच इज 18। 45 में से अगर आप 24 माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है। 78 में से आपको क्या माइनस करना है? 45। कैसे मिलेगा? 3 और 3, 33 आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 और फिर 1, 11 आ रहा है। इसमें इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें से इसको करोगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, और इसमें से इसको करोगे तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? ये लाइंस आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि आपकी बुक में तो लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ होती है, तो ऊपर नीचे होने का फंडा ही नहीं है। अब हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें निकालना होता है n/2, क्योंकि हमें मीडियन का फॉर्मूला पता है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मीडियन का जो फॉर्मूला है दैट इज L ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में F और इंटू H। तो हमें एक तो जरूरत है n/2 की। n किसके इक्वल आता है? जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम होता है विच इज 100 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आ गया? 50। अब ये जो बाकी नंबर्स हैं ये आपको कैसे मिलेंगे? पहले आपको निकालनी पड़ेगी मीडियन क्लास। क्या निकालनी पड़ेगी? मीडियन क्लास। कैसे मिलता है? जरा देखो 50th ऑब्जर्वेशन कहां पर आएगी? आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं, ये है 45, 45 से लेकर 78 तक, ये वाली जो आपको गिवन है, ये जो आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, ओ यार शिट, ये जो आपकी क्लास है इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास।
मीडियन क्लास में जो पीछे वाला नंबर होता है वो होती है आपकी लोअर लिमिट। क्या होती है? तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी है भाई? 35। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी में होता है वो होता है आपका एफ। तो यहां पर एफ आपको कितना मिल गया? 33। और सीएफ कैसे मिलता है? एफ के ऊपर वाला जो नंबर होता है वो होता है एफ, सीएफ। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर गिवन होती है और हम यूज टू होते हैं कि ये है एफ और इसके सामने वाले नंबर से जो ऊपर होता है वो होता है सीएफ। तो हम कई बार ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखें कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, या फिर आप ये करें कि जब कॉपी में बनाएंगे तो यहां पर स्पेस छोड़ दें और इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहां पर लिख दें, तो किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब अब आपके पास आ गया सीएफ। सीएफ की वैल्यू कितनी है भाई? 45। ठीक है, और क्या चाहिए? एच। एच कैसे मिलेगा भाई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 5। समझ में आ गई बात या नहीं? अब जरा ध्यान दीजिए, लोअर लिमिट इसकी कितनी है? 35 प्लस n/2 कितना आया है? 50 माइनस सीएफ कितना है जरा देखिए, सीएफ इज 45। एफ की वैल्यू कितनी है भाई? एफ की वैल्यू है 33 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है? 5। भाई एच की वैल्यू कितनी है? 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 35 प्लस ऊपर कितना आ रहा है? 5, नीचे कितना आ रहा है? 33 इंटू 5, तो ऊपर आ रहा है 25। 25 डिवाइडेड बाय 33 कितना आ रहा है? 35.76। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आएगा 0.76। भाई डिवाइड कर लेना, इतना तो आप लोगों को आता है। ठीक है, 25 को 33 से डिवाइड कर लेना, 0.76 आ रहा है। इसका मतलब आपको मीडियन क्या मिल गई? 35.76। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द मीडियन ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। मतलब ज्यादातर जो जिन्होंने पॉलिसी ली हुई है वो 35 के अराउंड है, उनकी एज क्या है? अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास। बात समझ में आ रही है? नोट कीजिए।